से बात करेंगे रजनीश ओशो। जी रजनीश ओशो भगवान से कौन थे वो, क्यों लोग उनको सुनते हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज़ हम देखते हैं, विश्व भर के लोग उनको सुनते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी बातें सुन के उनको अपनाते हैं। कौन थे वो? हमारा जो ओशो दारा के जो हिमालय हैं वो ओशो है। There are only two types of people in the world. Any moment and take away all their future, all their dreams, all their imaginations, all that they were thinking they are going to do tomorrow. ओशो नाम जो है वो उन्हीं का नाम है। ओशो का मतलब, ओशो का मतलब होता है ओशनिक। ओशनिक मतलब सागरीय अनुभव, ओशनिक एक्सपीरियंस। सर बात करेंगे स्वर्गवासी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी की, आपके ब्रदर और समाज के, हमारे समाज के एक ऐसे शख्स रह चुके जिन्होंने इतनी सेवाएं दी, गुप्त सेवाएं दी, हर उस इंसान के लिए खड़े हुए और काफ़ी यूथ, काफ़ी यंगस्टर उनसे इंस्पायर, आज भी बच्चे इंस्पायर, पूरा समाज उनसे इंस्पायर। शैलेंद्र भैया का जाना 55 अभी कंप्लीट नहीं किया था उनका जाना एक बहुत, हमें एक बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए, हमारे फैमिली के और पूरी सोसाइटी के लिए, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी के लिए था। जानते हो, जैसे स्टार्टिंग में सारे लोग इतने समृद्ध तो नहीं होते थे, हमारा परिवार भी ऐसे ही था, तो सिर्फ पापा ही कमाने वाले थे, तो गरीबी तो थी ही। लेकिन पापा ने बड़ा, हमारे जो पापा का व्यक्तित्व है बड़ा इंस्पायरिंग है। उन्होंने खूब मेहनत की बच्चों पे, तो भैया की सिलेक्शन हो गई MBBS में। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है एक ओंकार। यस यस यस। तो ये एक पूरा अस्तित्व का निर्माण ही ओंकार से हुआ है। तो आत्मा को हमने जान लिया निराकार, जब हम ध्यान करते हैं तो फिर हम परमात्मा की याद में कैसे जिए, उसकी प्रेम में कैसे जिए, तो ये सुमरन है। अच्छा, जब आत्मा को जान लिया उसके बाद परमात्मा को कैसे जानना है? परमात्मा कैसे जानना है, उसकी याद में कैसे जीना है। तो ये ओशो धारा जो है किसी एक, मतलब वो पंथ से जुड़ी हुई धारा नहीं है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है। ओशो धारा का आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट लाइक अ मिस्ट्री स्कूल। तो क्या ओशो धारा में सिर्फ हिंदू लोग ही जाते हैं, कुछ और धर्म के लोग भी जाते हैं? सर ओशो धारा में काफ़ी लोग जाते हैं, स्पिरिचुअल, आपने बोला स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं वो। उसके बाद और क्या क्या ओशो धारा में सिखाया जाता है? नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से द हिमालयन टॉक शो और द वॉइस ऑफ रजौरी में। एक बार फिर से हम आपके सामने हैं और एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हिमालयन टॉक शो पे। आज के स्पेशल पॉडकास्ट में, आज की स्पेशल कॉन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओशो धारा के आचार्य हैं श्री संजीव शर्मा जी। काफ़ी अच्छे आचार्य हैं, काफ़ी देर से मिलने की कोशिश कर रहे थे इनसे, लेकिन हम इनका शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती टाइम दिया हमें। आज इनके साथ स्पेशल कुछ चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे, ओशो धारा को लेकर डिस्कस करेंगे। सर स्वागत है हिमालयन टॉक शो में। आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालयन टॉक शो के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं, और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप यहां पे आए और मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हो। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। सर काफ़ी देर से हम
सोच रहे थे कि एक कन्वर्सेशन करें ओशो दारा संघ को लेके। काफ़ी प्रचार है, पूरी दुनिया में प्रचार है, बहुत से फॉलोवर हैं जो सुनते हैं ओशो को, और हमने चाहा कि आप अपने चैनल पे बुलाएं और आपका एक अच्छा पॉडकास्ट करें। हम आपका थैंक यू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओशो दारा है क्या, क्या आइडियोलॉजी है ओशो दारा की, क्यों ओशो को लोग सुनते हैं। आशीष जी, ओशो दारा एक स्पिरिचुअल धारा है। और थोड़ा मैं बैकग्राउंड में आपको ले जाऊं कि ओशो दारा की शुरुआत हुई कैसे। बेसिकली ओशो दारा के जो जो परिनेता हैं वो हमारे समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी हैं। सिद्धार्थ ओलिया जी का जन्म 23 सितंबर 1942 को रोहतास ज़िला एक पड़ता है, वहाँ एक कर्मा गांव है बिहार में, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। उनकी जो माध्यमिक शिक्षा है वो एक नेतरहाट आवासीय स्कूल है, वहाँ पे उनकी माध्यमिक शिक्षा हुई। बाद में उन्होंने जो एमएससी की वो भू विज्ञान में की, जैसे जिसको जियोलॉजी बोलते हैं। फिर उसी फील्ड में उन्होंने पीएचडी किया और फिर वहीं पे तकरीबन 8 साल उन्होंने भू विज्ञान में एज ए टीचिंग काम किया। मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल जो इंग्लैंड में है, वहाँ से उन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स भी किया वहाँ से। तो ये उनका थोड़ा एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो मैंने आपको बताया है। और ड्यूरिंग जब वो एजुकेशन ले रहे थे तब से ही वो बड़े मेधावी बालक थे, स्टूडेंट थे। ओशो से उनका जो मिलना हुआ और ओशो से जो जो संन्यास लिया वो 1980 में पूना में जाके ओशो से, हाँ जी, समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी, वहीं से संन्यास्त हुए। और जब कोई सन्यासी या जो ध्यानी जो साधक होते हैं जब ध्यान करते हैं तो काफ़ी सारे माइलस्टोन्स आते हैं। तो ऐसे एक माइलस्टोन उनको 1988 में आया, जब वो बहुत ज़्यादा साधना कर रहे हैं। तो एक स्तूरी की घटना होती है जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जाग जाती है। तो ये उनके साथ 1988 में हुआ। तो फिर 5 मार्च 1997 को हमारे जो समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी हैं, इनको संबोधि इनलाइटनमेंट जो अल्टीमेट ज्ञान घटित हुआ। तो आप समझ लो कि तब से जब उनको ये इनलाइटनमेंट की घटना घटी 5 मार्च 1997, तब गुरुदेव को ये प्रेरणा हुई कि जो चीज़ ये मेरे को मिली, जो ये संबोधि मेरे को मिली, तो इसको मैं क्यों ना बांटूं। तो 1997 से फिर उन्होंने एक टीम का गठन किया। तो आहिस्ता 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 फिर उन्होंने अलग अलग जाकर 3-3 दिन के स्टार्टिंग में शिविर लिए, फिर बाद में वो 9-9 दिन के हुए। तो इस तरह से धीरे धीरे ओशो दारा की वहाँ से शुरुआत हुई। सर, ओशो दारा में काफ़ी लोग जाते हैं, स्पिरिचुअल, आपने बोला स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं वो। उसके बाद और क्या क्या ओशो दारा में सिखाया जाता है? आशीष जी, ओशो दारा एक बड़ी वैज्ञानिक धारा है, एक साइंटिफिक धारा है। इसका जो मिशन है कि हम सनातन धर्म तो है ही साइंटिफिक है, हम जो सनातन धर्म को किस तरह से साइंटिफिकली हम इसको प्रस्तुत करें। देखो, जो धर्म होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, है ना। एक इसकी संस्कृति होती है और एक होता है अध्यात्म। संस्कृति जब मैं कहता हूँ तो संस्कृति का क्या मतलब होता है, जैसे आप हिंदू परिवार में हो तो आप मंदिर जाते हो, आप व्रत करते हो, आप आरती करते हो, आप रामायण का पाठ करते हो, आप महाभारत पढ़ते हो। तो ये हमारी संस्कृति है। जो एक संस्कृति होती है ना, वो एक भाड़े की तरह होती है।
संस्कृति ही हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने धर्म को आगे अपनी जनरेशन तक कैसे पहुंचा पाए। आप ये चीज़ मानते हो ना कि हम तकरीबन 1000 साल तक गुलाम रहे, हमारे पे मुग़ल आए यहाँ पे और हमारे पे अंग्रेज़ों ने शासन किया, तो तभी हमें कितनी हैरानी होती है कि ये सनातन धर्म कैसे बचा रहा, ये मात्र और मात्र कैसे बचा रहा। सबसे पुराना धर्म। हाँ, ये मात्र इसलिए बचा रहा कि हमारी जो संस्कृति थी ना वो बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन हमें सिर्फ अपनी संस्कृति को नहीं देखना है, जो अध्यात्म का कोर जो है ना, अध्यात्म का कोर क्या है, वो अध्यात्म का जो कोर है, मूल जो तत्व है, उसी को हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म। आपको पता होगा कि हमारे जो प्रथम अवतार हैं भगवान शिव, जिसको हम आदि गुरु भी कहते हैं, तो उनका एक बड़ा प्यारा ग्रंथ है जिसको बोलते हैं हम विज्ञान भैरव तंत्र, आपने नाम सुना होगा। तो उसमें जो भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद होता है, उसमें भगवान शिव पार्वती को 112 ध्यान की विधियां देते हैं। यानी आप कह सकते हो कि भगवान शिव खुद एक जो स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिक वे में पेश किया, ठीक है। तो इसी तरह से आज ओशो द्वारा जो है वो जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो असली सनातन है, उसको साइंटिफिक वे में पेश कर रही है। ना कि सिर्फ हम ये देखते हैं कि क्रियाकलाप हो गए या सिर्फ जो आउट साइड जो चीज़ें हैं, सिर्फ वो नहीं, जो कोर है अध्यात्म का, उस पर ज़्यादा फोकस है। तो क्या ओशो धारा में सिर्फ हिंदू लोग ही जाते हैं, कुछ और धर्म के लोग भी जाते हैं? ये ओशो धारा जो है किसी एक मतलब वो पंथ से जुड़ी हुई धारा नहीं है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक लेबॉर्ट्री है। ओशो धारा का आप कह सकते हो इट इज़ जस्ट लाइक अ मिस्ट्री स्कूल। तो ये ग्लोबल है, इसमें वेस्टर्न्स के लोग भी आ रहे हैं, यूरोप के अमेरिकन्स भी आ रहे हैं, हमारे एशियंस लोग भी आ रहे हैं, और ये एक बड़ी ग्लोबल है। और यहाँ के जो प्रोग्राम है सिर्फ ऑफलाइन नहीं चलते हैं, ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं। तो ये वेरी मच एक ग्लोबल धारा है, इसमें कोई एक पंथ से जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ से सारे जो लोग हैं, पूरे जो विश्व के लोग हैं यहाँ पे आते हैं और इससे लाभान्वित होते हैं। सर, भारत का सबसे बड़ा ओशो धारा सेंटर इस टाइम कहाँ पर है? आशीष जी, हमारा जो सबसे बड़ा सेंटर, उसका नाम है ओशो धारा नानक धाम मुरथल। मुरथल आप सोनीपत में आता है ये, और ये तकरीबन हाँ हरियाणा सोनीपत में आता है, और दिल्ली से तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे है। तो हाईवे के बिल्कुल पास है, और ये हमारा सबसे बड़ा सेंटर है। और यहीं पे हमारे जो समर्थ गुरु सिद्धार्थ ओलिया जी वहाँ पे रहते हैं ज़्यादा, और फिर जो दूसरे धामों में भी वो जाते रहते हैं। लेकिन हमारा जो मेन जो हेड सेंटर है वो ओशो धारा नानक धाम मुरथल है। जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी जगह सेंटर्स होंगे ओशो धारा? जैसे मैंने बोला कि हमारा जो मेन सेंटर ओशो धारा नानक धाम मुरथल है, इसी तरह से हमारा एक और धाम है। हमारे यहाँ पे 3 जो मेन हेड सेंटर हैं, सबसे बड़ा सेंटर तो ये है। इसी तरह से हमारा ओशो धारा आनंद धाम माधोपुर है। आप कभी आपने माधोपुर विजिट किया होगा, तो माधोपुर में जो रावी रिवर है उसके बिल्कुल पास माधोपुर से एक रोड ऊपर जाती है, तो कुछ 2-3 किलोमीटर ऊपर पूरा बड़ा सीनिक ब्यूटी है, और साथ में रावी दरिया बहता है, और रावी दरिया के बिल्कुल साथ में है, और बड़ा अच्छी सीनिक ब्यूटी है। तो तीसरा हमारा जो धाम है वो ओशो धारा सहजानंद धाम कर्मा में है। तो ये हमारे 3 मुख्य धाम हैं। तो आपने जैसे बात की कि जम्मू कश्मीर में हमारे कहाँ कहाँ पे सेंटर हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में सबसे पहले राजौरी में ये जो टंडवाल है वर्कशॉप के ब्रिज के पास, इनको हम जो सेंटर हैं इनको हम बोलते हैं साधना केंद्र। तो यहाँ का जो साधना केंद्र है राजौरी बड़ा एक्टिव है, इसका नाम है ओशो धारा साधना केंद्र राजौरी। तो इसी तरह से हमारे जम्मू में एक साधना केंद्र है उदेवाला में। जब आप जाते हो मुट्ठी के पास से जाते हो, जो केसी स्कूल्स हैं उसके पास ही उदेवाला में वहाँ पे ओशो धारा साधना केंद्र जम्मू उदेवाला।
वहाँ पे ये हमारे 2 मेन सेंटर हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे सेंटर हम मेडिटेशंस जो हैं वो जगह जगह कराते रहते हैं। सर आप ओशोधारा आचार्य पंचम है, जी आपको ओशोधारा आचार्य पंचम बोला जाता है। जी। तो जब भी आप आउट ऑफ स्टेट या कहीं आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाहर जाते हैं तो आप अपना प्रचार ओशोधारा किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ पर? देखो, जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के मुख्य 4 पिलर हैं। कोई भी जैसे अध्यात्म है ना, अध्यात्म के 4 मुख्य पिलर होते हैं। वो क्या क्या है? साक्षी, ध्यान, समाधि और सुमरन। ठीक है। तो साक्षी जो है, जैसे जो साक्षी जो वर्ड आपने सुना होगा, अगर आपने गीता पढ़ी होगी तो भगवान कृष्ण और जो अर्जुन का संवाद होता है, तो उसी संवाद से गीता का निर्माण होता है। तो कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि अर्जुन तू साक्षी हो जा, साक्षी हो जा, साक्षी हो जा। तो साक्षी का मतलब होता है कि विटनेसिंग। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको बड़े होश से कर रहे हो। जैसे आप मेरा भी इंटरव्यू ले रहे हो, तो अब आपका ध्यान कहीं घर पे नहीं है या कहीं और नहीं है, आपका पूरा का पूरा जो फोकस है मेरे पे है। तो जो काम करो वो बड़े होश से करो, अपने अंदर आत्मा से जुड़ के करो, होश से करो, और बाहर अंदर के प्रति भी जागे रहो और बाहर के प्रति भी जागे रहो। तो साक्षी की परिणेता जो हैं वो भगवान कृष्ण हैं। इसी तरह से आज के युग में जे कृष्णा मूर्ति, तो ऐसे काफ़ी सारे हैं जिनको साक्षी पे, जिनका आप परिणेता कह सकते हो। तो दूसरा जो पिलर है वो है समाधि। समाधि के जो परिणेता हैं वो महर्षि पतंजलि हैं। समाधि का मतलब होता है कि ये एक साइंस है जो पतंजलि ने दी है। वो जब बात करते हैं तो वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, और लास्ट में वो बात करते हैं समाधि की। तो समाधि एक ऐसी अवस्था है, ये भी सनातन धर्म का दूसरा इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो ऐसी अवस्था है जब आप एक ऐसी अवस्था में होते हो जब आपका बस एक होना मात्र होता है, आप उसमें लय हो जाते हो, उसमें डूब जाते हो, अपने आप में ही डूब जाते हो। फिर तीसरा जो इम्पॉर्टेंट पिलर है वो है ध्यान है। आपने बड़ी बात सुना होगा कि ध्यान क्या चीज़ है। तो एक स्टार्टर के लिए कह सकते हैं कि ध्यान जो है वो है निराकार के प्रति जागना। जब हम अपने निराकार के प्रति जागते हैं तो वो क्या है? ध्यान। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पिलर है। और चौथा है सुमरन। सुमरन होता है कि जब आप उस ओंकार तत्व को जान लेते हो ना, और फिर आप सदा उसकी याद में जीते हो। ठीक है। आत्मा को हमने जान लिया निराकार, जब हम ध्यान करते हैं तो फिर हम परमात्मा की याद में कैसे जिए, उसकी प्रेम में कैसे जिए, तो ये सुमरन है। अच्छा, जब आत्मा को जान लिया उसके बाद परमात्मा को कैसे जानना है, परमात्मा कैसे जानना है, उसकी याद में कैसे जीना है। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर है। सर गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है एक ओंकार। यस। तो ये पूरा अस्तित्व का निर्माण ही ओंकार से हुआ है। तो ओंकार को जानना ना, यही सनातन धर्मी का पहला जो स्टेप है। हम सनातनी, पक्का सनातनी किसको कह सकते हैं? जिसने उस ओंकार का अनुभव किया हो। तो सर बात करेंगे स्वर्गवासी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी की, आपके ब्रदर, और हमारे समाज के एक ऐसे शख्स रह चुके जिन्होंने इतनी सेवाएं दी, गुप्त सेवाएं दी, हर उस इंसान के लिए खड़े हुए, और काफ़ी यूथ, काफ़ी यंगस्टर उनसे इंस्पायर, आज भी बच्चे इंस्पायर, पूरा समाज उनसे इंस्पायर, क्योंकि बहुत अच्छी प्रकार की सेवाएं वो देके गए हैं। वो आज भी हमारे बीच ही हैं। सर किस तरह का आपका कॉपरेशन था उनके साथ? किस तरह आपने
उनके साथ अपना टाइम स्पेंड किया, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ बायोग्राफी रही सर के बारे में? आशीष जी, आप जानते हो जैसे हम एक गांव से बिलोंग करते हैं। तो हमारा गांव जो है राजौरी से 19 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, पतराड़ा, विलेज पतराड़ा। हम चार भाई हैं। और जो मेरे जो पापा हैं वो एज ए हेड मास्टर रिटायर्ड हैं, वो एज ए टीचर रिटायर्ड है। हम चारों भाइयों का जो जन्म है वो गांव का है, पतराड़ा का है। तो जैसे आप मेरे भैया की बात कर रहे हो, शैलेंद्र भैया की, तो उनका जन्म भी पतराड़ा में हुआ। और उनकी जो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो वही पतराड़ा प्राइमरी स्कूल से हुई। फिर सिक्स और सेवन्थ जो उन्होंने जो उनकी जो एजुकेशन है, मेरे पापा फिर धराल शिफ्ट हो गए, जो मेरा नानका है। मेरे पापा 2 साल वहाँ पे रहे हैं। तो सिक्स और सेवन्थ भैया ने वहीं पे की। और स्टार्टिंग से ही जो शैलेंद्र भैया थे, बड़े एक डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी थे, बहुत डिफरेंट टाइप के। उनका हैंड राइटिंग बड़ा ज़बरदस्त था। वो स्टार्टिंग से ही मतलब इंग्लिश में पोएम्स लिखते थे, हाँ, स्टार्टिंग से ही। तो एक बड़ा अलग सा व्यक्तित्व उनका था। फिर दरहाल में जब सिक्स सेवन्थ उन्होंने कर दिया, फिर दोबारा से वो जब पापा के वापस गांव में आए, तो फिर 8, 9, 10 उन्होंने धेरी लोड स्कूल हमारा पढ़ता है, वहाँ से तो ये सारी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से? सब गवर्नमेंट स्कूल से हुई। 11th 12th उन्होंने फिर यहाँ, और जब 10th में थे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर थे भैया। तब जो रिजल्ट था ना, रेडियो में निकलता था। और एक गजट होती थी ना, तो रेडियो में रिजल्ट निकलता था। तो जब हमने सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि भैया ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। उस टाइम टॉप किया था। 11th 12th यहाँ पे जो बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल हमारा है, यहाँ से उन्होंने किया। तो आई थिंक, हाँ, 1885 में उनकी सिलेक्शन हुई एज ए MBBS। तो हम बड़े खुश हुए कि, आप जानते हो जैसे स्टार्टिंग में सारे लोग इतने समृद्ध तो नहीं होते थे, हमारा परिवार भी ऐसे ही था। तो सिर्फ पापा ही कमाने वाले थे, तो गरीबी तो थी ही। लेकिन पापा ने बड़ा, हमारे जो पापा का व्यक्तित्व है बड़ा इंस्पायरिंग है। उन्होंने खूब मेहनत की बच्चों पे। तो भैया की सिलेक्शन हो गई MBBS में। तो फिर वो जब भैया की सिलेक्शन हुई ना, जब वो वहाँ जम्मू में गए, अभी वो जम्मू में मतलब गए पापा के साथ, तो मेरे पापा वहाँ बड़े बीमार हो गए, तो बहुत सीरियस हो गए थे। तो भैया बड़ी छोटी उम्र के थे। अब बताओ, जब जो बच्चा 12th कर रहा तो कितना बड़े छोटी एज थी उनकी। लेकिन वहाँ उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब उन्होंने मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुए। तो पापा इतने बीमार थे, पूरी सिचुएशन को संभाला उन्होंने, क्योंकि हमारे जम्मू में कौन था, वहाँ में किसी की वाकई भी नहीं थी। वो मैं आपको इस साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर इस तरह से उनकी जो MBBS वो कंप्लीट हुई। 1997 में फिर उन्होंने, भैया ने जब MBBS कर लिया ना, तो फिर काफ़ी जॉब तो मिला नहीं, तो फिर काफ़ी मतलब स्ट्रगल करते रहे, ऐसे भी पेशेंट्स को चेक करते रहे, घर में रहे। 1997 में ना उनकी PSC हुई, ठीक है। तो उसी दौरान 1997 में ही उन्होंने उनको जो MS आर्थो की भी सिलेक्शन हुई। तो तकरीबन 2000 में उनका ये पूरा जो कंप्लीट हुआ जो कोर्स है। फिर स्पेशलाइज्ड हो गए भैया, तो एज ए वो डॉक्टर बन गए। तो उन्होंने कोटरंका में सेवाएं दी। और जब ये एज ए MBBS भी कर रहे थे ना, तो बड़े मेहनती थे, लगातार मैं कहता हूँ, मैं खुद विटनेस करता हूँ कि मैं कहता हूँ 42-45 आवर लगातार ड्यूटी देते थे। हाँ, जो भी, हाँ, ये बचपन से ही स्पिरिचुअल लाइफ में थे? मतलब उनका व्यक्तित्व भी संतों वाला था। अच्छा। मैं बात करता हूँ जम्मू मेडिकल कॉलेज में उनको डॉक्टर संत बोलते थे। अच्छा। हाँ। तो बड़ा उन्होंने मतलब कि ऐसा, जो भी उनके जो प्रोफेसर थे उनसे बड़ा प्रेम करते थे, क्योंकि बड़े डेडिकेटेड थे, है ना। तो फिर बाद में इन्होंने बुद्ध और कोटरंका, मेरे वहाँ से लोग इनको आने नहीं देते थे। फिर आप जानते हो यहाँ पे आए, और इन्होंने कि ऐसा उनका ओरा था, और इतना ज़बरदस्त उन्होंने मतलब हेल्थ के सेक्टर में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया।
और फिर यह जो मैट्रिक्स हॉस्पिटल देखते हो, इसकी बुनियाद उन्होंने डाली। और मतलब वो आप कह सकते हो वो डॉक्टर संत थे, सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, मतलब लोगों को, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। आज भी आप जाओ ना पुंछ से, मेंढर से, आज भी जब लोग उनका नाम सुनते हैं तो आज भी रोते हैं। तो ऐसा उनका व्यक्तित्व था, सिर्फ हेल्थ के सेक्टर में नहीं। अब आपका जैसे जानते हो कि उन्होंने मल्टी डायमेंशनल काम किए, है ना, हर सेक्टर में काम किए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उन्होंने इतने ज़्यादा गुप्त गुप्त काम बहुत करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा सेवाएं देते थे वो। तो ऐसा उनका थोड़ा मैंने आपको बताया। और लेकिन जो उनकी असली पहचान थी, जैसे आप कह रहे थे कि मतलब ओशोदारा में जो सबसे पहला सन्यासी यहाँ पे कौन है जम्मू कश्मीर में, तो ओशोदारा के जो पहले सन्यासी हैं ना, मेरे से जो बड़े भैया हैं डॉक्टर विजय, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं। तो मैं और जो डॉक्टर विजय, एक बार हमें डॉक्टर विजय जब मेडिकल कॉलेज में जब एमबीबीएस कर रहे थे ना, तो ओशो की बुक उनको हाथ लगी एक, उस बुक का नाम था टर्निंग इन। वो टर्निंग इन ने उनको इतना इंस्पायर किया ओशो को, वो पढ़ने लगे एमबीबीएस के दौरान, वो सर्च करने लगे कि कोई ऐसा गुरु मिले कि जो बताए कि सच में है क्या। अच्छा, उससे पहले वो उस लाइन में थे नहीं ना डॉक्टर विजय। हाँ, तो हमने फिर जो डॉक्टर विजय थे और मैं थे, तो भैया कहने लगे यार एक कैंप लग रहा है, चलो हम ओशो का कैंप एक अटेंड करते हैं। तो आई थिंक इन 2000 की बात है। तो हम दोनों चले गए कहाँ पे, लुधियाना में चले गए। तो वहाँ पे हमने कैंप किया, लेकिन वो कैंप हमने किया ओशो की जो जितनी मेडिटेशन टेक्निक्स थी, जैसे डायनामिक मेडिटेशन है, कुंडलिनी मेडिटेशन है, या नटराज मेडिटेशन है, हमने बड़ी तोरा से 3-3 महीने ये मेडिटेशंस की और उसका असर भी बड़ा पड़ा। लेकिन फिर भैया सच करते रहे डॉक्टर विजय। तो 2002 में उनको पता चला कि हमारे जो कोई गुरुदेव हैं जो ये पूरा एक प्रोग्राम्स कराते हैं और बड़े संबुद्ध गुरु हैं। तो 2002 में भैया नड्डी गए, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, उस समय 9-9 दिन के प्रोग्राम होते थे। तो वहाँ उन्होंने प्रोग्राम किया, तो वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ओशोदारा का प्रोग्राम किया। फिर उन्होंने सारी फैमिली को इंस्पायर किया, मेरे को भी इंस्पायर किया। जैसे मैंने ओशोदारा 2004 में ज्वाइन की, तो शैलेंद्र भैया ने दिसंबर 2004 में ओशोदारा ज्वाइन की। और जब ये ज्वाइन की तो फिर इतना आशीष, इतना खजाना है ना, ये आप मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे ज़िंदगी का देखने का नज़रिया बदल गया, हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, फिर कारवां आगे बढ़ता रहा, फिर हमारी फैमिली के सारे बंदे जुड़ गए, फिर हमारे जो कुल है, हमारे जो गांव के लोग हैं वो जुड़ गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता आज ओशोदारा एक बहुत, जम्मू कश्मीर में एक बहुत विराट रूप ले चुकी है। तो इस तरह से मतलब जो शैलेंद्र भैया डॉक्टर तो थे ही, लेकिन जो डॉक्टर के साथ साथ, आप जानते हो डॉक्टर कितने बिजी होते हैं, बहुत बिजी रहते हैं ना, उनको टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन भैया जॉब भी कर रहे थे और साथ साथ में जो स्टार्टिंग में ये 9-9 दिन के प्रोग्राम होते थे, और सब कुछ यहाँ ये ड्यूटीज़ निभा के फिर 9 दिन के लिए वो आश्रम में चले जाते थे। तो भैया ने, आप जैसे मैं बात कर रहा हूँ 28 तल के प्रोग्राम, तो इन्होंने 28 तल के प्रोग्राम कंप्लीट कर दिए थे पूरे। तो ये सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, ये उनके जो अंदर के जो खजाने थे ना, जो आत्मा और परमात्मा से मिलन का जो राज था ना, वो उसी लेवल के संत भी थे और उसी लेवल के डॉक्टर भी थे। सर, फैमिली कितनी ज़्यादा इंस्पायर थी उनसे, इंस्पायरेशन कितनी थी? क्योंकि आज उनकी वाइफ भी डॉक्टर हैं और हाल ही में पिछले दिनों में उनकी बेटी ने एमबीबीएस की सीट निकाली, तो कितनी ज़्यादा इंस्पायरेशन फैमिली के लिए वो। शैलेंद्र भैया का जाना 55 अभी कंप्लीट नहीं किया था उनका जाना एक बहुत, हमें एक बहुत बड़ा शॉक था हमारे लिए, हमारे फैमिली के और पूरी सोसाइटी के लिए, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी के लिए था। लेकिन हम गुरु से जुड़े हुए हैं, समर्थ गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, परम गुरु ओशो से जुड़े हुए हैं। ओशोदारा एक संघ है, एक परिवार है। तो वो जो अंदर का बल है ना, जो अंदर की शक्ति है ना, वो कहीं क्षीण नहीं हुई। तो हम उस शक्ति, वो जो
वो शक्ति तो गुरुदेव की है, परमात्मा की है, जो अंदर जो आत्मा का बल है वो तो है ही है। और जो शैलेंद्र भैया ने जो हमें एक रास्ता बताया, एक मार्ग बताया, भैया मतलब बड़े मतलब इसके लिए बड़े क्यूरियस थे कि ओशो द्वारा जो जो पर्ल्स है ना हमारे पास, जो मोती है ना, जो सनातन धर्म के गुरुदेव ने हमें दिए हुए हैं, ये सब में बंटने चाहिए। ठीक है, तो ये वो इंस्पायरेशन। और आपको पता है जब भैया ने शरीर छोड़ा तो उस दिन भी जो हमारा जो ऑनलाइन जो सत्संग था हो रहा था, उन्होंने अटेंड किया था 9 से 10 बजे। ठीक है, राइट। तो वो मतलब जाते जाते भी वो उसी में जुड़े हुए थे। तो भैया की ये जो प्रेरणा है कि हमें संसार की ड्यूटीज़ को भी निभाना है और साथ साथ में ओशो द्वारा संघ का काम करना है, और ये जो सनातन का काम है और ये सबसे उच्चतम काम है ना, इसका प्रचार प्रसार करना है और लोगों को ये एक्सपीरियंस कराना है। तो ये भैया हमें इंस्पायर करते रहते थे और वही प्रेरणा स्रोत हमारे हैं। तो हमारा परिवार भी बहुत अच्छा सुंदर चल रहा है। अभी आप जैसे कहते हैं बेटी ने भी MBBS किया, उनका बेटा भी एक उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, तो अभी वो अब्रॉड गया हुआ है हायर एजुकेशन के लिए। तो हम हम उनको फादरली फिगर मानते थे घर में। तो हम जो आगे जो हम छोटे भाई हैं जो 3, तो उन्हीं के जो नक्शो कदम पे चल रहे हैं। भैया सबसे बड़े थे। राजौरी में ओशोधारा सेंटर की नींव किसने रखी? ओशोधारा संघ किसने स्टार्ट किया राजौरी में? जैसे मैंने आपको बताया कि जो मेरे से जो बड़े भैया हैं डॉक्टर विजय, जिनको डॉक्टर शिवम के नाम से भी हम जानते हैं, तो ओशोधारा का जो मतलब स्टार्ट जैसे मैंने आपको बताया था उन्होंने किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कारवां बनता गया। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम पहले ना पहले हमने घर में शुरू किया अपना ध्यान केंद्र यहीं जवाहर नगर में। उसके बाद फिर हमने सिटी में एक हायर किया, एक हॉल हायर किया। लेकिन फिर हमने सोचा कि अगर यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी को, तो हमारा एक अपना सेंटर होना चाहिए। फिर ओशो दारा के अपने सन्यासियों ने कंट्रीब्यूशन किया। तो ये जो साधना के अंदर हमने टंडवाल वर्कशॉप ब्रिज के पास बनाया, ये ओशो दारा सन्यासियों की अपनी कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो आज तो ओशो दारा में राजौरी में मुझे लगता है 4-5 6 हज़ार लोगों ने तो डिफरेंट लेवल के प्रोग्राम यहाँ पे करे हुए हैं। ठीक है। और जम्मू में भी हमारा जो साधना केंद्र है, जो डॉक्टर विजय जो मेरे भैया हैं, उन्हीं के घर में अभी वो बना है। और दोनों जो हमारे साधना केंद्र की इनागुरेशन है ना, हमारे जो समर्थ गुरुदेव ने ही किया। यहाँ पे आए थे, आपको अगर याद होगा, तो उदय वाला जो जम्मू का केंद्र है उसकी भी इनागुरेशन उन्होंने की है। अखनूर में एक सत्संग हुआ था, उसके बाद उन्होंने ही उसकी इनागुरेशन की। सर, आपके सेंटर में स्पिरिचुअलिटी को आप बढ़ावा देते ही हैं, तो मेडिटेशन भी हम देखते हैं कि वहाँ पर पीक पे, तो और किस प्रकार की सेवाएं वहाँ पर इस टाइम आप दे रहे हैं? आशीष जी, जैसे मैंने आपसे ये बात की थी कि अध्यात्म के 2 पहलू होते हैं, एक संस्कृति को बढ़ावा देना, एक जो हमारा जो कोर है साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, जो ध्यान समाधि साक्षी सुमरन। तो आप मीडिया में भी देखते रहते हो, कोई भी जो सनातन का जो कार्य होता है, ओशो दारा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेती है। जैसे रामनवमी का जो जन्माष्टमी जब होती है, तो हम पूरे सनातन संस्थाओं के साथ हम यहाँ पे झांकियाँ निकालते हैं और बड़े ज़ोर शोर से निकालते हैं। जन्माष्टमी और रामनवमी में भी हम देखते हैं कि आपकी झांकी जो है सबसे अलग होती है वहाँ पर। हाँ जी, जी। ओशो का मैसेज है, एक उनकी एक बुक है, वो बोलते हैं उत्सव हमारे जाति आनंद हमारा गोत्र। मतलब एक जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना आशीष जी, वो एक बोरिंग पर्सनैलिटी नहीं होता है, ऐसे बड़ा गंभीर, वो गैर गंभीर होता है। तो ओशो का ये मैसेज और हमारे समर्थ गुरुदेव का मैसेज है कि उत्सव हमारी जाति क्या है? उत्सव है। और गोत्र हमारा क्या है? आनंद है? गोरख भी एक जगह बोलते हैं हसबा खिलबा करबा ध्यान, हंसते खिलते हुए ध्यान करना है और आनंद उत्सव में रहना है। और सबसे बढ़िया, अगर आप आनंद को पाना चाहते हो और प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हो,
तो या तो आप गाते हो तो या तो नाचते हो। जब आपके अंदर इतनी आपकी गागर इतनी भर जाती है ना, तो वो गागर का पानी बाहर निकलता है ना, तो इस तरह से ये जो आनंद जब फूटता है तो वो किसके रूप में प्रकट होता है? नाच के उत्सव में, जैसे मीरा नाचती है ना, जैसे पूरे संत नाचते हैं। तो ये एक्सप्रेशन है जो अंदर का आनंद, और वो जब ओवरफ्लो होता है। तो हम सारे ये उत्सव मनाते हैं, रामनवमी, जन्माष्टमी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा जो रामलीला चल रही है, तो यहाँ हमने गणेश वंदना की। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी रिसेंटली जैसे नवरात्र चल रहे हैं, तो हमारी ओशो द्वारा की एक अलग विंग है जिसको हम बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इसको बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन एम्पावरमेंट ने अभी रिसेंटली हमारे राजौरी में प्रोग्राम कराया, सुंदरबनी में भी हमारा प्रोग्राम चला, मैंने अभी फेसबुक में डाला हुआ है। जम्मू में प्रोग्राम हुआ, तो पुंछ में प्रोग्राम हुआ। तो ये हमने बड़े अच्छे तरीके से ये जो नवरात्रा उत्सव भी मनाया। तो ये जो संस्कृति को बढ़ावा देना, ये सनातन धर्म का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो जितनी भी ये संस्थाएं, इनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। सर, बात करेंगे रजनीश ओशो। जी। रजनीश ओशो भगवान सर कौन थे वो? क्यों लोग उनको सुनते हैं? बहुत से सेलिब्रिटीज़ हम देखते हैं, विश्व भर के लोग उनको सुनते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, उनकी बातें सुन के उनको अपनाते हैं। कौन थे वो? हमारा जो ओशो दारा के जो हिमालय हैं वो ओशो हैं। जब आप ओशो की बात करते हो, जैसे आपने भगवान रजनीश की बात की, उन्हीं का आगे चल के नाम क्या हो गया? ओशो हो गया। अच्छा, ये ओशो नाम जो है वो उन्हीं का नाम है? हाँ। ओशो का मतलब? ओशो का मतलब होता है ओशनिक। ओशनिक मतलब सागरीय अनुभव, ओशनिक एक्सपीरियंस। बेसिकली पूरा अस्तित्व जो है ना, वो एक चैतन्य का महासागर है। तो संत उसी में लीन रहते हैं। तो ओशो ने नाम क्या दिया? रजनीश से नाम रख दिया ओशो। आप जानते हो उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में कचावाड़ा, वहाँ गदरवाड़ा एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। तो ओशो बचपन से ही बड़े मेधावी थे और रिबेलियस नेचर था उनका। तो हमेशा तर्क वितर्क करते थे, और मतलब कोई कह दे इस पर विश्वास नहीं करते थे जब तक वो उस बात को एक्सपीरियंस न कर लें। तो ये जो छोटा बालक था, जब 21 साल 21 ईयर्स के एज के हुए, तो उनको जो संबोधि की जो घटना घटी 21 साल में, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब संबोधि की घटना घटी, तो वहीं पे मध्य प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एज ए प्रोफेसर उन्होंने काम किया, फिलॉसफी का एज ए प्रोफेसर काम किया। लेकिन वो मतलब एज ए प्रोफेशन काम करते रहे। साथ साथ में उन्होंने सोचा कि मेरे को तो शायद अस्तित्व ने एक बड़े काम के लिए भेजा है। तो पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण किया, उन्होंने विजिट किया। फिर उन्होंने छोटे छोटे ना कैंप लेना शुरू किए, ध्यान के कैंप लेना शुरू किए, अलग अलग जगह पे कैंप लेते थे। और फिर जब ऐसा ये कारवां आगे बढ़ता गया, तो खबर दूर दूर तक पहुंचने लगी। आपको पता है जब कोई फूल खिलता है तो उसकी खुशबू तो फैलती है ना। फिर भारत के लोग तो आने लगे, बाहर विश्व भर से लोग भी आस्ता आस्ता आने लगे। फिर उन्होंने पूना में अपने आश्रम की स्थापना की, कम्यून की स्थापना की वहाँ पे। तो फिर उन्होंने अलग अलग ध्यान विधियों की इन्वेंशन की। आप सुनते हो डायनामिक मेडिटेशंस हैं, कुंडलिनी मेडिटेशन है, नाद ब्रह्म मेडिटेशन है, ऐसे तरह से बड़ी सारी उन्होंने मेडिटेशन की इजाद की। और मतलब फॉरेनर्स और वेस्टर्न और अमेरिकन बड़े ज़ोर शोर से यहाँ पे खिंचे आने लगे। फिर ओशो, आप को पता है कि बाद में ओशो अमेरिका में भी गए, और वहाँ पे उन्होंने रजनीशपुरम आश्रम की स्थापना की ओरेगन में। वहाँ पे जो यूरोपियंस थे, अमेरिकन से काफ़ी इंस्पायर हुए। तो ओशो ने एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब विराट काम किया। और ओशो के जो प्रवचन है वो इतने इंस्पायर करते हैं, उनमें इतना मतलब एक मैजिक होता है ना। वो आपने कभी ओशो का प्रवचन सुने हैं क्या? हाँ, तो वो कितना मतलब वो खींचते हैं, एक एक शब्द जो होता है वो, उनके शब्द को सुनना ही एक ध्यान है एक किस्म का। तो इस तरह से ओशो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 650 से ज़्यादा उनकी किताबें हैं,
और दुनिया के तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में उनकी ट्रांसलेशन हुई है। लेकिन जब ओशो की डेथ हो जाती है तो 1990 में जब ओशो शरीर छोड़ देते हैं तो उसके बाद उनका जो इतना बड़ा खजाना था ना अध्यात्म का, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो उस वैक्यूम को आगे जाके जो मैंने जैसे बात की, जब समर्थ गुरुदेव को संबोधि मिली 5 मार्च 1997 को, तो फिर उन्होंने अपने गुरु का कार्य को आगे बढ़ाया। तो ओशो की तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है ना। ओशो ने भगवान शिव पे बोला, विज्ञान भैरव तंत्र पे उनकी प्रवचन माला है। कृष्ण मेरी दृष्टि में, कृष्ण स्मृति पे कृष्ण पे बोला। और जो गीता के 18 अध्याय हैं उन्होंने 18 अध्यायों पर बोला। फिर ओशो ने पतंजलि पे बोला, है ना, भगवान बुद्ध पे बोला, दंपदा पे, महावीर पे बोला, जितने भी संत हैं नानक पे बोला, है, दरिया पे बोला, सहजों पे बोला। मतलब ऐसा कोई भी मुझे लगता है कि कोई आध्यात्मिक धारा नहीं है, चाहे वो भारत में हो, चाहे वो चाइना में जैन हो, या कहीं भी जितने भी विश्व की जो आध्यात्मिक धाराएं हैं और या आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअलिज्म का जो ज्ञान है उस पर उन्होंने बोला। और वो उपलब्ध है हमारे 650 बुक्स में और उनके डिस्कोर्स। सर, हम चाहते हैं कि आप अपने संघ की तरफ से, ओशोधारा संघ की तरफ से एक होल सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अपनी तरफ से आप क्या उनको बताना चाहते हैं कि किस तरह वो आपके ओशोधारा सेंटर में आए, किस तरह आपको आके ज्वाइन करें? आशीष जी, जैसे मैंने बताया कि समर्थ गुरुदेव का दिया हुआ इतना खजाना हमें उपलब्ध है कार्यक्रमों के माध्यम से। आज की सोसाइटी को आप देखते हो, है ना, कैसी सोसाइटी है। अगर सच में हम अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं प्रैक्टिकल वे में, क्योंकि आज के जो युवा है ना आशीष जी, वो प्रैक्टिकलिटी पे विश्वास करता है, ऐसे विश्वास नहीं करता है। क्योंकि हमारे सारे प्रोग्राम बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे बेस हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा जितने भी दर्शक सुन रहे हैं कि हमारे जो प्रोग्राम हैं युवाओं के लिए, जो प्रज्ञा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम हैं। हंस प्रज्ञा है, मैत्री प्रज्ञा है, सम्मोहन प्रज्ञा है, महाजीवन प्रज्ञा है, जो स्टूडेंट्स के काम के लिए है ना, कि हम कैसे अपने अवचेतन में जाके, अपनी गहराइयों में जाके हम अपने वर्क एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम, और हमारे जो पहले 4 प्रोग्राम हैं बड़े, ये स्टूडेंट्स के लिए बड़े ज़रूरी हैं। और ये स्टूडेंट्स करेंगे तो इससे क्या होगा आशीष जी, जब हमें जैसे शरीर के लिए खाना चाहिए होता है, तो अगर हम खाना ना खाएंगे तो शरीर जड़ हो जाएगा। अगर हम विचार मंथन नहीं करेंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो हमारा विचारों की खुराक खाना होता है ना। ऐसे फीलिंग जो होती है, हमारे भाव जो होते हैं, उसकी खुराक हमारी फीलिंग होती है। इसी तरह से हमारी जो आत्मा है ना, जो हमारी सोल है ना, उसकी खुराक क्या है? ओंकार है। तो सारे खासकर युवा ये पहले लेवल का प्रोग्राम, ये और मैं कहना चाहूँगा जो पहले 4 लेवल के प्रोग्राम है ना, ये अगर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग होती है। वर्क एफिशिएंसी तो बढ़ती है। और आजकल की जो मूल समस्या है ना कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कैसे हम जिंदगी को ब्लिसफुल बनाएं। तो अगर ब्लिसफुल लाइफ होगी तो जो भी काम करेंगे तो कितना अच्छा, सोसाइटी कितनी अच्छी क्रिएट होगी। तो ये मेरा एक मैसेज रहेगा पूरी सोसाइटी। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे ओशो का एक बहुत बड़ा लिटरेचर है, इसी तरह से हमारे समर्थ गुरुदेव का बहुत बड़ा लिटरेचर है। जैसे मैं आपको किताबें दिखाना चाहूँगा। आप ये जान के हैरान होंगे कि लाइव गुरु जो होता है ना, ये हम मेरे समर्थ गुरुदेव हैं। ये इनकी अभी की बुक है, एक लेटेस्ट आई है, ये सारी पोइटिक लैंग्वेज में है। इसका नाम देखो, ये क्या है? समर्थ गीता। ये क्या है? समर्थ गीता है। इसी तरह से ये गुरुदेव ने, ये भी पोइटिक में है, ये है ब्रह्म सूत्र और ईशावास्य उपनिषद। ये गुरुदेव ने ये किताब पोइटिक में लिखी है। और ये है श्रीमद् भगवत गीता, है ना। श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर गुरुदेव के ये बुक है। ऐसे अवधूत गीता है, ठीक है। ये सांख्य गीता है अष्टावक्र के ऊपर। इसी तरह से शंकराचार्य के ऊपर गोविंद गीता है। ये प्रेम उपनिषद है। जैसे देखो, ये जैसे ओशो गीता है,
और जिंदगी कैसे जीना है ये गुरुदेव ने बड़े अच्छे सूत्र पोटिक लैंग्वेज में लिखे हैं, ये आनंद गीता है। तो गुरुदेव मतलब इतने उनसे चीज़ें उतरती है ना, तो वो चीज़ें लिटरेचर के माध्यम से आती हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्योंकि आजकल का डिजिटल युग है, हमारा सिद्धार्थ ओलिया के नाम से यूट्यूब चैनल है ना, ट्विटर में जिसको आजकल एक्स बोलते हैं, तो सिद्धार्थ ओलिया के नाम से रोज़ ट्वीट्स आते हैं, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे @ सिद्धार्थ ओलिया हमारा फेसबुक अकाउंट है। इसी तरह से ओशोधारा की वेबसाइट है। हमारी एक मैगज़ीन आती है, जैसे ये वाली मैगज़ीन है संत मत धारा, ये आती है। तो इस तरह से हम मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं, और प्रोग्राम हमारे जो ऑनलाइन होते हैं वो जूम पे होते हैं। तो हमने मूर्थल में बुकिंग करनी है और बुक करके हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारे प्रोग्राम चलते हैं। आत्मा को सर ये प्रोग्राम्स पूरे विश्व में स्टार्ट किए यहाँ या सिर्फ भारत में? हाँ, मैं उस बात पे आता हूँ। जो पहले 14 प्रोग्राम है ना, हम चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो भी ओशोधारा ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बुक्स पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स अटेंड करें और जाने की एक स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है। तो हम आपका भी शुक्रिया करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, और हमने आपसे बातचीत की, अवेयरनेस ली, और ये जाना कि एक स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, एक मेडिटेशन क्या होती है, कि लाइफ में ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं आपका, और इसी तरह और भी हम आपको अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के साथ रूबरू ज़रूर करवाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आचार्य ओशोधारा के श्री संजीव शर्मा जी। बातचीत में ओशोधारा के बारे में पूरा इन्होंने बताया कि क्या है ओशो, क्या आइडियोलॉजी है ओशोधारा की। तो आप सभी भी ये पूरा इंटरव्यू देखें और आप भी सीखें और आप भी जानें कि ओशोधारा क्या है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज्वाइन करें ओशोधारा, और अपनी आध्यात्मिक लाइफ को और आगे से आगे बढ़ाएं। आप सभी भी देखते रहिए द हिमालयन टॉक शो, हिमालयन टॉक शो टीम के साथ, वॉइस ऑफ रजौरी टीम के साथ, आशीष बसीन, द हिमालयन टॉक शो। शुक्रिया।